सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल्स आर सब्सटेंसेस, एजेंट्स और मेडिसिन्स दैट आर डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन कंपोनेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें इनके डेफिनेशन की, सो बायोलॉजिकल्स एक टाइप के सब्सटेंसेस, एजेंट्स या फिर मेडिसिन्स होते हैं, और बायोलॉजिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिराइव्ड होते हैं। बायोलॉजिकल्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। बायोलॉजिकल्स को बायोलॉजिक्स या फिर बायोफार्मास्यूटिकल्स भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल किसी भी टाइप के डिजीज के प्रिवेंशन एज वेल एज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। जितने भी बायोलॉजिकल्स होते हैं, ये बायोलॉजिकल्स बायोटेक्नोलॉजी मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके फेमस एग्जाम्पल की, तो बायोलॉजिकल्स के फेमस एग्जाम्पल है कोविड-19 वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन एंड इंसुलिन। ये तीनों के तीनों सब्सटेंस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन एंड छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजिकल्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, सो बायोलॉजिकल एजेंट्स 7 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसके एग्जांपल है रिटुक्सीमैब एंड ट्रास्टुजुमैब। इसके बाद है वैक्सीन्स। इसके एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड कोविड-19 वैक्सीन। इसके बाद है साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। इसके एग्जांपल है इंटरफेरॉन्स, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसके बाद है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के एग्जांपल है लक्सटर्ना एंड जोलेंज्मा। इसके बाद है इम्यूनोमॉड्यूलेटर एजेंट्स। इसके एग्जांपल है इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर इनिबिटर्स लाइक इटर्नरसेप्ट। इसके बाद है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके एग्जांपल है इमिग्लूसरेज एंड अलग्लूसरेज। लास्ट है ब्लड प्रोडक्ट्स। इसके एग्जांपल है प्लाज्मा एंड क्रायोप्रेसिपिटेट। सो ये तो था टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है कैंसर ट्रीटमेंट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक रिटुक्सीमैब एंड ट्रास्टुजुमैब आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर सच एज लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड ब्रेस्ट कैंसर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे कि रिटुक्सीमैब एंड ट्रास्टुजुमैब का इस्तेमाल लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड ब्रेस्ट कैंसर्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है इन्फेक्शियस डिजीजेस। वैक्सीन्स लाइक कोविड-19 वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन एंड पोलियो वैक्सीन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। वैक्सीन जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स, मीजल्स वैक्सीन्स एंड पोलियो वैक्सीन्स का इस्तेमाल किसी भी टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है ऑटो इम्यून डिजीजेस। बायोलॉजिक्स लाइक इटर्नरसेप्ट एंड एडेलिम्यूमैब ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बायोलॉजिक जैसे कि इटर्नरसेप्ट एंड एडेलिम्यूमैब का इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। Infliximab helps to reduce inflammation in diseases like Crohn's disease, ulcerative colitis and psoriasis. इन्फ्लेक्सीमैब का इस्तेमाल क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सोरियासिस डिजीज के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, इन इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नेटेलिजुमैब इज यूज्ड फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड जोलेज्मा इज अ जीन थेरेपी फॉर स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी। नेटेलिजुमैब का इस्तेमाल मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है एंड जोलेज्मा जो कि एक जीन थेरेपी होता है, इनका इस्तेमाल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इमिग्लूसरेज इज यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया एंड गाउशर्स डिजीज। इमिग्लूसरेज का इस्तेमाल जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया एंड गाउशर्स डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है ब्लड डिसऑर्डर्स। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स and clotting factors like ADVAT used to treat neutropenia and hemophilia. ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एज वेल एज क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि एडवेट का इस्तेमाल न्यूट्रोपेनिया एंड हीमोफीलिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इम्यूनोसप्रेशन लाइक बेसिलिक्सीमैब एंड टेक्रोलिमस हेल्प टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट।
इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि बेसिलिक्सिमैब एंड टेक्रोलिमस का इस्तेमाल ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऑर्गन रिजेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। लास्ट है बोन मैरो डिसऑर्डर्स। अरिथ्रोपोइटिन हेल्प इन ब्लड सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी और बोन मैरो प्रॉब्लम्स। अरिथ्रोपोइटिन का इस्तेमाल कीमोथेरेपी या फिर बोन मैरो प्रॉब्लम्स के अंदर ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस अबाउट बायोलॉजिकल एजेंट्स विद एग्जांपल्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पर बायोलॉजिकल चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।